तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरा मानना थोड़ा अलग है। मैं मानता हूं कि अगर आपको कोई चीज में सक्सेस चाहिए, परफेक्शन चाहिए, तो आपको पहला चीज जो जरूरत है वो है कमिटमेंट। पहले आप कमिट करो कि मैं ये करने वाला हूं, या मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं, बार 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 बार। एंड देन कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब कंसिस्टेंटली आप कमिटेडली प्रैक्टिस करते रहो तो सक्सेस जरूर मिलेगा। एक्वास्केप ऐसा ही है, उसको आपका कमिटमेंट भी जरूरी है एंड आपका कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, तब जाके एक अच्छा सा सुंदर सा कंपटीशन लेवल का एक्वास्केप आपको मिलेगा। आज हम इसका 6th पार्ट या 6th एपिसोड समझ लो, और हम प्लांटिंग करने वाले हैं। प्लांटिंग करने में छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं बताऊंगा आपको। ऑल्सो मैं वीडियो के आखिर में यह बताऊंगा कि यहां पे मैंने 5वें एपिसोड में पूछा था कि अगर आपका चॉइस ऑफ प्लांट्स क्या हो, आप मुझे मैसेज कीजिए। तो काफी सारे मैसेजेस आए एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि 5 लोग मैं चुनूंगा एंड उनको एपीआई का बायोमीडिया गिफ्ट मिलेगा। तो उनका नाम मैं ये वीडियो के आखिर में अनाउंस करूंगा। आप चाहो तो स्किप कर लो, बेटर आइडिया पूरा वीडियो देख लो आखिर तक। ओके, चलो। पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में हमने प्लांट सिलेक्शन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था कि अपने ये जो लुक एंड फील, इमेजिनेशन को मैच करने जैसा प्लांट्स भी होना चाहिए। बिकॉज ये पूरा एक इमेजिनेशन है, कंप्लीट एक इमेजिनेशन है। उसके हिसाब से स्मॉल लीव्स, बिग लीव्स, ब्रॉड लीव्स, टॉल प्लांट, थिन ग्रास लाइक, कोई भी आप यूज कर सकते हो जिसको या जिससे आपका ये एक्वास्केप हाईलाइट हो जाए, वो वाव फैक्टर आए। मेरा एक सिंपल मेथड है, मैं समझाता हूं। इसमें मैं हमेशा थोड़ा कलर्स यूज करता हूं, शायद ये अपना एक देसीपन है। मुझे एक्वास्केप काफी कलरफुल होना बहुत पसंद है, इसलिए मैं वो लाइट ग्रीन, ऑरेंजिश, रेड, डार्क रेड, ये सब कॉम्बिनेशंस यूज करता हूं एंड उस हिसाब से वो अच्छा लगने भी लगता है। तो अगर कंपटीशन लेवल में देखे तो भी अच्छा है। बी डिफरेंट, ट्राई समथिंग न्यू, ये बहुत जरूरी है। यहां पे संदीप ऑलरेडी प्लांटिंग कर रहे हैं। हम लोग सामने कारपेट में क्रिप्टोकॉन लूसेंस यूज करने वाले हैं। यहां पे मैं आपको क्रिप्टोकॉन लूसेंस का इमर्स्ड फॉर्म एंड सबमर्ज्ड फॉर्म दोनों दिखा रहा हूं। आप देख सकते हो कि कैसे दिखेगा। ओके, बिकॉज आपको जो भी दुकान से मिलता है वो इमर्स्ड फॉर्म है, एंड आप जब प्लांटिंग फिनिश करते हो और फोटो लेते हो एक्वास्केपिंग कंपटीशन के लिए, तो आप सबमर्ज्ड फॉर्म का दिखा रहे हो। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप ये जाने कि कोई भी प्लांट इमर्स्ड कैसे दिखता है एंड एक्वेरियम के अंदर कैसे दिखता है, ताकि आपका वो अगेन इमेजिनेशन कंप्लीट हो। ओके, अभी मैं कलर का बोल रहा था, तो आपने अभी देखा कि क्रिप्टोकॉन लूसेंस हमने कारपेट में यूज किया है। नाउ कॉन्ट्रास्ट में मैं क्रिप्टोकॉन पिंक पैंथर यूज करने वाला हूं। नाउ रिमेंबर, पिंक पैंथर में अगर लाइट अच्छा नहीं है तो वो ब्राउनिश दिखेगा। लाइट अच्छा है, ऐसा एडीए वाला जैसा या कोई भी आपका चॉइस का, तो देन वो पिंकिश लगने लगेगा। एंड वो पिंक और ग्रीन एंड बाकी का ग्रीन, ये स्टोन ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। क्रिप्टोकॉन प्लांटिंग में एक ट्रिक है, वो मैं आगे बताऊंगा, बिकॉज मैं क्रिप्टोकॉन ग्रीन गेको यूज करने वाला हूं। थोड़ा बड़ा प्लांट है तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे दिखेगा। नो, यहां पे थोड़ा स्टोन के नीचे गैप्स है, अगर हो सके तो यहां पे भी आप थोड़ा 1-2 प्लांट कर सकते हैं, ताकि वो कॉन्ट्रास्ट कलर स्टोन के नीचे आ जाए, अच्छा सुंदर दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा। नाउ ये स्टोन्स के गैप में हम लोग पिनाटिफिडा भी डाल सकते हैं, ब्यूसिफिलाद्रा भी डाल सकते हैं, बट वो देखेंगे।
तो हमारा दूसरा प्लांट था क्रिप्टोकॉन पिंक पैंथर। ओके, नेक्स्ट क्रिप्टोकॉन ग्रीन गेको डालेंगे। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है, मैं समझाऊंगा। एक लेयर्स के बारे में, दूसरा लेवल्स के बारे में, और हर एक लेवल में प्लांटिंग करके फाइनली फोकल पॉइंट, ये सब समझाने वाला हूं। तो आप देखते रहो, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं अभी समझा रहा था आपको कि क्रिप्टोकॉन प्लांट करने का ट्रिक क्या है। सी, क्रिप्टोकॉन समझो, इसको रोजेट प्लांट बोलते हैं, और सब रूट इधर से ही निकल रहा है और लीफ भी इधर से ही निकल रहा है। ये रोजेट, ये जॉइंट के, ये जैसे यहां पे देखो, ये जॉइंट में से, इसको रोजेट बोलते हैं हम लोग। नाउ प्लांट करते टाइम इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि आप रोजेट को कवर करके, उसको हार्म नहीं होना चाहिए, आप ये रूट काट दो, देखो कट गया। नाउ ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, ये जो ऑलरेडी ओवरग्रोन लीव्स है ये भी आप काट सकते हो। तो मैं सिर्फ एक लीफ रख रहा हूं ताकि उसका पोजीशन मुझे समझ में आए। और मैं इसको अभी यहां पे, ये देखो, अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखो तो ये स्टोन है, और ये स्टोन के बीच में मैं यहां पे इसको डालने वाला हूं, बिकॉज मेरे को वहां पे एक थोड़ा लाइट ग्रीनिश रेडिश कॉन्ट्रास्ट चाहिए। रेडिश क्यों, मैं समझाऊंगा। एक और मैंने डाला जस्ट आपको दिखाने के लिए कि वो कैसे दिखने वाला है, लाइट ग्रीनिश रेडिश। तो वो कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, ये वुड अच्छा दिखेगा और ये स्टोन भी अच्छा दिखने वाला है, या दोनों अच्छा दिखने वाला है। तो यहां पे हमारे एक एग्जिस्टिंग टैंक में क्रिप्टोकॉन ग्रीन गेको है। देखो, ये थोड़ा लाइट ग्रीनिश और रेडिश कलर भी आता है इसमें। अगर लाइटिंग करेक्ट हो, फर्टिलाइजर करेक्ट हो, सॉइल या खाद करेक्ट हो, तो इसमें रेडिश आता है। वही यहां पे भी चाहिए मेरे को। सो जैसे आपने देखा, क्रिप्टोकॉन का यही ट्रिक है। ये वरी मत करो, बिकॉज क्रिप्टोकॉन अगर आपने लीफ नहीं काटा जैसे मैंने दिखाया और ऐसे ही छोड़ दिया लीफ को, तो वो पूरा पुराना लीफ मरने वाला है, नया लीफ आने वाला है। ये याद रखो। अगर लीफ पूरा मर गया तो ये मत सोचना अरे मेरा क्रिप्टोकॉन मर गया। नहीं, रूट अच्छा है, अंदर अच्छा ही है। तो पेशेंट रहो, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये जो है इसको हम यूएस फिसिडेंस बोलते हैं या फिसिडेंस फोंटानस बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैंने वुड पे रिकार्डिया के साथ मैच करके डाला है, बिकॉज मेरे को थोड़ा कॉन्ट्रास्ट चाहिए। ये ऐसा लीफी आएगा, पैरेट फेदर ऐसा ब्यूटीफुल दिखेगा, तो वो कॉन्ट्रास्ट में बहुत सुंदर दिखने वाला है। अभी हमने यहां के कॉन्ट्रास्ट के लिए थोड़ा क्रिप्टोकॉन ग्रीन गेको डाला है, और यहां पे भी थोड़ा डालने वाला हूं, ये पोर्शन सेक्शन कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, बिकॉज ये एरिया में ओपन छोड़ने वाला हूं फोकल पॉइंट के लिए। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज वो प्लांट थोड़ा छोटा रहेगा, बिकॉज लाइट ज्यादा है यहां पे, एंड उसके ऊपर आपका फोकल पॉइंट, मतलब एक और लेयर बन जाता है वहां पे, या एक और लेवल बनता है वहां पे। नो, जब तक संदीप प्लांट कर रहे हैं, यहां का लेवल्स देखते हैं। अगेन, क्रिप्टोकॉन ल्यूसेंस पहला लेवल, बीच वाले लेवल में हमने थोड़ा क्रिप्टोकॉन पिंक पैंथर डाला था, थोड़ा ब्यूसिफिलांद्रा भी डालेंगे। नेक्स्ट लेवल में, बिकॉज ये वुड है ऑलरेडी, इसमें थोड़ा रिकार्डिया मॉस है, यहां पे थोड़ा अगेन ब्यूसिफिलांद्रा या अनुबियस डाल सकते हैं बीच में। यहां पे सामने थोड़ा फिसिडेंस फोंटानस डाला है मैंने, या यूएस फिसिडेंस। ये स्टोन के ऊपर मैं पिनाटिफिडा डालने वाला हूं। अगेन यहां पे हमने ग्रीन गेको डाला है, इंटरेस्टिंग थोड़ा बुशी लीफी, स्टोन के बीच में सडनली लीफ बुश आया बिकॉज वुड ऐसा गिरा हुआ है, और वो दोनों के बीच में थोड़ा सॉइल है। ये बहुत ही अगेन ऑब्जर्वेशन से आता है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन से आता है। नाउ पीछे की तरफ हमको थोड़ा टॉल या मीडियम मिड साइज चाहिए, मैं बताऊंगा अभी कि कौन सा यूज करने वाले हैं। चलो ना, वो साइड में संदीप क्रिप्टोकॉन स्पाइरालिस टाइगर डालने वाले हैं। ओके, तो मोरलेस सामने के सेक्शन में पूरा क्रिप्टोकॉन्स आया है। क्यों? हमने मॉन्टे कार्लो यूज कर सकते थे या ग्लॉसोस्टिग्मा यूज कर सकते थे, बट सी ये जो लुक एंड फील है, इट्स अ वेरी बल्की लुकिंग, ओके, वेरी रोबस्ट, ओके, वेरी इन द फेस काइंड ऑफ एक्वास्केप। तो यहां पे आप अगर माइन्यूट या पेटीट टाइप प्लांट्स यूज करेंगे, जैसे मॉन्टे कार्लो हो, देन वो कॉन्ट्रास्ट नहीं बैठेगा। तो यहां पे हमने थोड़ा लीफी प्लांट्स यूज किया है, ठीक है, ताकि वो कॉन्ट्रास्ट अच्छा बैठे। स्मॉलिश साइज लीव्स ल्यूसेंस में।
स्पाइरलिस टाइगर डालने में क्या है, अगेन प्लांट को समझो, बिकॉज वो ऐसा लीफ ऐसा स्क्रू कॉक स्क्रू टाइप घूमेगा। स्पाइरलिस बहुत सुंदर लीफ स्ट्रक्चर है एंड वो जगह में वो अबाउट 3-4 इंचेस ग्रो होगा। उसको हम ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं और वो सुंदर दिखेगा। ओके, पीछे की तरफ हम पूरा स्टेम प्लांट डालेंगे, अगेन वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो हमने ड्राई स्टार्ट मेथड इसलिए किया था क्योंकि हमें चाहिए था कि रिकार्डिया मॉस पूरा वुड में आए, और हमने ये रिकार्डिया मॉस को वुड के अंदर घिसा था। मैंने वो टेक्निक आपको समझाया था कि छोटे 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 पीसेस करके हम वुड के अंदर प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, जो भी है, विल मैश इट इनटू द वुड, विल घिसना, इजी वर्ड। नाउ ये अच्छे से पकड़ा है। ओके, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्राई स्टार्ट करने का या 15-20 दिन उसको ग्रो करने के लिए वेट करने का पॉइंट वही था। वो टाइम में हमने पानी स्प्रे किया है, वो पूरा कवर था। ओके, और ज्यादा कुछ किया नहीं है, एंड लाइट 7 to 8 आवर्स। ओके, एंड इसलिए वो अभी अच्छा सा सुंदर दिख रहा है। चलो पास में आओ। तो जैसे आपको दिख रहा है पूरा गैप्स में, ये देखो सब जगह रिकार्डिया मॉस अच्छे से अटक चुका है। सी इट एक्चुअली टेक्स लिटिल बिट ऑफ प्रेशर कि उसको मेरे को खींचना पड़ रहा है अगर वो निकालना है तो। ठीक है, वो वहीं पे वापस डाल देते हैं, और ये अच्छा सा नेचुरल लुकिंग एक वुड के ऊपर जैसे कुदरती जंगल में मॉस ग्रो होता है वैसा दिख रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, बहुत यूनिक लुक है, एंड इसलिए हमें ये एक 15-20 दिन डिले करना पड़ा। नाउ हम बाकी के प्लांट्स भी प्लांट करके ड्राई स्टार्ट में कर सकते थे वही टाइम में, बट कुछ प्लांट्स जो मेरे को चाहिए था वो था नहीं, तो मैंने सिर्फ उसको ड्राई स्टार्ट में सिर्फ रिकार्डिया डाल के मैंने छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा सा फिसिडेंस भी डाला मैंने। ओके, फिसिडेंस फॉन्टानिस थोड़ा सा डाला है, वो भी अटक चुका है, अच्छा सा दिख रहा है। एंड अभी देखेंगे अगर ये प्लांटिंग के बाद हमने ड्राई स्टार्ट करना है या पानी भरना है, वो देखेंगे, विल सी। अगर सब कुछ अटका है तो हम पानी डालेंगे, नहीं तो ड्राई स्टार्ट करेंगे, नॉट एन इश्यू। ओके, नाउ अगर ड्राई स्टार्ट करना है तो हाउ टू डू अ ड्राई स्टार्ट मेथड करके वो एक 4 वीडियो है स्टार्टिंग से एंड तक, ग्रोथ होने के बाद वो पूरा सीरीज आप देख सकते हो ड्राई स्टार्ट मेथड के लिए। एंड अगर आपको फ्लड करना है या पानी डाल के स्टार्ट करना है, उसके लिए भी 4-5 वीडियोस है, आप वो भी देख सकते हो। नाउ यहां पे पीछे की तरफ संदीप मकरांड्रा, रोटाला मकरांड्रा ग्रीन डाल रहे हैं। ओके, ये स्टेम प्लांट है, थोड़ा ब्रॉडिश लीव्स है, बहुत सुंदर दिखता है। मैं आपको उसका अभी ये सबमर्ज्ड वर्जन देखो, ऐसे दिखता है सबमर्ज्ड में, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है पूरा एक्वास्केप बनने के बाद। ओके, ये सब स्टेम्स है, इसका भी एक ट्रिक है, मैं समझाता हूं। आप ये बड़े स्टेम्स में ज्यादा इजीली होता है, बट मैं समझाने वाला हूं आपको ऐसे ही। मैं स्टेम्स अलग कर रहा हूं। स्टेम्स को अरेंज कैसे करते हैं, ओके, ये सिंपल मेथड है, मैं समझाता हूं। हमेशा स्टेम्स को अरेंज करते टाइम अरेंज इट फ्रॉम द टॉप, मतलब ये पूरा स्टेम है, ये भी एक और स्टेम है, ऊपर से लेवल करो, नीचे से नहीं। ठीक है, ऊपर से अगर तुम लेवल करोगे ऐसा, ओके, एंड इसको नीचे आप यहां पे काट सकते हैं, तो ये एक ही लेवल का बंच बन गया। एंड ये 3 स्टेम है, इसको एक बंच बना के आप प्लांट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी स्टेम प्लांट्स में भी याद रखो, अगर स्टेम पूरा अंदर भी चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये स्टेम ऑलमोस्ट पूरा अंदर है, अगर इसको कवर भी कर दे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज वो अंदर से रूट पकड़ के ग्रो हो जाएगा। तो ये सेक्शन में संदीप रोटाला मिनी बटरफ्लाई, अगेन राउंडिश काइंड ऑफ लीव्स, इंटरेस्टिंग दिखने वाला है, थोड़ा बहुत ऑरेंजिश कलर आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड यहां पे मेरे पास कुछ ब्यूसीफिलांद्रा है, 2 वैरायटी का है, जो मैं जब तक संदीप वहां पे डालेंगे मैं ये गैप्स वगैरह में कवर करने वाला हूं। ये रहा ब्यूसीफिलांद्रा,
ये पिग्मी रेड वैरायटी है और ये शायद वेलवेट ब्लैक या वेवी होगा, चलेगा। मेरे पास थोड़ा ब्यूसिफिलांड्रा सिंटैंग भी है, वो भी ये मैं यूज करूंगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीफ वाला ब्यूसिफिलांड्रा आप ऊपर यूज करें। ये थोड़ा स्मॉलिश लीफ है तो यहां पे डालते हैं, इंटरेस्टिंग लोकेशन है। तो ये यहां पे एक गैप जैसा है, इंटरेस्टिंग लोकेशन है, तो यहां पे हम ब्यूसिफिलांड्रा डालेंगे, देखो, तो वो वहां से अंदर से ग्रो होगा और बहुत सुंदर दिखने वाला है और वो गैप भी कवर होने वाला है। ये थोड़ा बिग लीफ है तो मैं इसको यहां पे डालता हूं, ये गैप में, ताकि ये गैप कवर हो एंड सामने से सुंदर दिखे। ये सब ब्यूसिफिलांड्रा हमने स्टोन में चिपकाया है, ग्लू यूज करके हमने ऐसा स्टोन्स में चिपकाया है। ये देखो, थोड़ा ग्लू यूज करके चिपकाया। ये इसमें 3 पीस ब्यूसिफिलांड्रा है, नो प्रॉब्लम। तो इसको यहां पे डालते हैं, ये गैप में, यहां पे बैठेगा तो उधर सुंदर आएगा। थोड़ा 1-2 ब्यूसिफिलांड्रा, थोड़ा ऊपर के तरफ भी थोड़ा 1-2 ब्यूसिफिलांड्रा डालेंगे, वो गैप्स में अच्छा दिखेगा, वुड के गैप में। सो अभी हमारे पास ये पोजीशन में गैप है, ये पोजीशन में गैप है। यहां पे हमने शॉर्ट प्लांट यूज किया था ग्रीन गेको, ताकि हमारे को फोकल पॉइंट मिले। यहां पे ये पोजीशन में मेरे मन में मुझे लगता है कि थोड़ा बुशी फेदरी प्लांट, जैसे कि रेड कबम्बा। कबम्बा बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, इसलिए एक्वास्केप में लोग डरते हैं यूज करने के लिए, बिकॉज बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत ही फास्ट ग्रो होता है। बट मुझे वो यहां पे डालना है और मैं डालूंगा। उसको ट्रिम करके मेंटेन करने वाला हूं, टाइट रखने वाला हूं या शॉर्ट रखने वाला हूं, एंड उसको वो मैं मेंटेन करूंगा। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं डालने वाला हूं। ओके, तो यहां पे प्लांटिंग ऑलमोस्ट फुल हो गया है। अगेन सामने क्रिप्टोकॉन लूसेंस, ये साइड में क्रिप्टोकॉन पिंक पैंथर, ये साइड में क्रिप्टोकॉन स्पाइरालिस रेड, इसके पीछे रोटाला मकरांड्रा और ये साइड में रोटाला मिनी बटरफ्लाई। नाउ बीच में ये लेयर में हमने यूज किया है क्रिप्टोकॉन ग्रीन गेको, ब्यूसिफिलांड्रा ब्लैक वेवी या ब्लैक वेलवेट, ब्यूसिफिलांड्रा पिग्मी रेड, और भी ब्यूसिफिलांड्रा वेराइटीज है, छोटे मैं इधर उधर बाद में ऐड करूंगा। एंड यहां पे भी हमने ग्रीन गेको यूज किया है कंट्रास्ट के लिए। तो अभी आपको लेवल्स समझ में आ रहा है, ठीक है। ये टैंक में 4-8 लेवल है। नाउ ऑल्सो रिमेंबर कि ये पोर्शन जो है ये एक और फोकल पॉइंट बनने वाला है, बिकॉज यहां पे ब्राइट ग्रीन होने वाला है एंड ये बहुत सुंदर दिखने वाला है। तो अगर 2-3 फोकल पॉइंट भी है तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ इसको फिनिश करने के लिए थोड़ा सा पिनाटिफिडा डालते हैं। ओके, हमारे ये स्टोन में ये क्रेविसेस है, ये देखो, ये क्रेविस है, ये क्रेविस है, यहां पे क्रेविस है, ऐसे ही इधर ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहां पे भी क्रेविस नहीं, पॉट होल, गड्ढा है, यहां पे भी ऊपर भी है। ये सब इंटरेस्टिंग स्पॉट्स है नेचुरली जहां पे प्लांट ग्रो हो सकता है। तो ये अगर हमने पिनाटिफिडा, ये पिनाटिफिडा यूके हमने डाला है, इसको भी सेम अगर आप चाहो तो ये सब पुराने लीव्स निकाल दो, सिर्फ रूट या रोजेट रखो, अच्छे से ग्रो होगा, ठीक है। तो ये पिनाटिफिडा यहां पे हमने फिक्स किया। आप स्टोन डाल के भी फिट कर सकते हो, बट दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, पिनाटिफिडा में ऐसा रनर ग्रो होता है, ये रनर है, ये मेन रूट स्टेम है और ये नया वाला मतलब बच्चा है। रनर आके यहाँ पे एक और रोजेट क्रिएट होगा। तो दिस इज हाउ ये प्रोपोगेट होता है, ग्रो होता है, एंड ये स्टोन पे या वुड पे चिपक के मस्त ग्रो होता है। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, 1-2-3 बंच लिया है और ये तीनों बंच में ये वाले गड्ढे पे के अंदर ऐसा डालना वाला हूं, तो वो वहां पे अटक जाएगा। ओके, यहां पे जैसे ये गड्ढा काफी बड़ा है, ये कवर करते हैं।
यहां पे भी जगह है, ये देखो यहां पे 2 गड्ढे हैं। मैं एक गड्ढे में डालने वाला हूं प्लांट और ये खाली छोड़ने वाला हूं जस्ट एस्थेटिक्स या ब्यूटी के लिए। देखते हैं, तो ये पूरा बंच यहां पे डाला, या रूट नीचे, लीव्स बाहर, थोड़ा यहां पे भी डाल सकते हैं, थोड़ा यहां पे डाल सकते हैं। देखो ये सब गैप्स में थोड़ा अच्छा दिखने वाला है। रेगुलरली पानी स्प्रे करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप काम करते करते टाइम हमारा जो फिसिडेंस है जो चिपका हुआ वो ड्राई हो गया तो खराब हो जाएगा, और हमारा रिकार्डिया भी जो है वो भी अगर ड्राई हो गया तो खराब हो सकता है। ये रहा फिसिडेंस, ये रहा रिकार्डिया। अभी यहाँ पे एक गड्ढा है, छोटा सा ये जगह है, यहाँ पे कुछ डालेंगे तो अच्छा लगेगा, या मॉस ही कवर होगा, देखते हैं, इंटरेस्टिंग लगने वाला है। 1-2 ऐसा स्पॉट्स है, जैसे ये स्पॉट खाली है, ये भी स्पॉट खाली है, तो यहाँ पे भी कुछ डालना पड़ेगा। वो आगे जाके जब हमने कबम्बा डाल दिया यहाँ पे, तो मैं देखूंगा वहां पे क्या थोड़ा बड़ा लीफ का थोड़ा बड़ा लीफ का ब्यूसिफ्लांद्रा ऐसा कुछ डालेंगे। सेम ये सेक्शन में भी, ये देखो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, बिकॉज ये खाली है। ओके, तो बहुत सुंदर दिखेगा, बट अगर वो कवर करेंगे तो मजा चला जाएगा। ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रैक्टिस, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के बारे में बोला। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है फेलियर। जितने बार आप फेल होंगे उतने बार आप उठोगे और वो फेलियर से सीखोगे, एंड जितना ज्यादा आप फेल होगे उतना सक्सेसफुल भी बनोगे। तो प्रैक्टिस, फेलियर, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, बदलते मत रहो। ठीक है, अभी आपने यहां पे डाला, नहीं ये ठीक नहीं, ये चेंज किया, तो सिस्टम चेंज होने वाला है। आपने अगर स्टार्टिंग में प्लान किया ये लाइट चाहिए, तो वो लाइट से ही काम करो। अगर बदलोगे तो पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको फिर से मैं कवर करने वाला हूं। 1 हफ्ते के लिए मैं इसको ड्राई स्टार्ट रखूंगा, बिकॉज थोड़ा बहुत ये जो फिसिडेंस वगैरह, मॉस वगैरह है, मेरे को वो आई वांटेड टू होल्ड ऑन, या वुड में पकड़ना चाहिए, जरूरी है। फिर मैं इसमें पानी भरूंगा। अगले वीडियो में हम बाकी के 3-4 चीज डिस्कस करेंगे क्विकली, विच इज द लाइट, फिल्टर, CO2 एंड फर्टिलाइजर। क्विकली डिस्कस करेंगे, एंड विल सी कि क्या यूज करने वाले, कैसे यूज करने वाले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों यूज करने वाले। सो नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसको गिफ्ट मिलने वाला है। वो कौन है वो 5 लोग जिनका प्लांट सिलेक्शन मुझे पसंद आया, एंड उनको मैं गिफ्ट देने वाला हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कौन कौन विनर है। सो इन 5 विनर्स में पहला विनर है मिस्टर अली सारंग, नवी मुंबई से। अगला विनर है मिस्टर ब्रैंडन बैप्टिस्ट, बैंगलोर से। नाउ तीसरा विनर है मिस्टर हितार्थ मोंगिया, हैदराबाद से। चौथा विनर है मिस्टर सूर्य प्रकाश, हैदराबाद से ही है। एंड 5वां और आखिरी विनर है मिस्टर नीलाद्री दास, कोलकाता से। सो इन 5 लोगों को मैं कंग्रेचुलेशंस बोलता हूं। हमारा API का बायोमीडिया एंजॉय करो, ट्राई करो, एंड हो सके तो आपके सोशल मीडिया में, आपके ग्रुप्स में, आपके दोस्तों को इसका क्वालिटीज बताओ, आपको फायदा होगा। एंड ऑफ कोर्स इसके वजह से आपका टैंक क्रिस्टल क्लियर होगा। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड आपको हमारे ऑफिस से कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा। ये पूरा प्रोसेस 10 से 15 दिन हो सकता है। प्लीज बी पेशेंट, ओके, वेट फॉर अस टू कॉन्टैक्ट यू। ओके, जल्दी में मत रहो। वी आर हैप्पी टू गिव यू दिस गिफ्ट, एंड जरूर अगले 15 दिन में आपको पहुंच जाएगा। ओके, सो हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं ये 6ठा एपिसोड जो है, प्लांटिंग वाला एपिसोड, आपको पसंद आया। आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिला, समझने को मिला, एंड आप अपने एक्वास्केप में ये इस्तेमाल करेंगे। एंड
एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस, और भी कुछ इंटरेस्टिंग DIY आइडियाज। ओके, ये सब होने वाला है। आप देखते रहो, मजा लेते रहो। अगर मन में सब्सक्राइब करने का है तो सब्सक्राइब भी कर डालो। ओके, चलो जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।